बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस चैप्टर में हम डिफरेंट प्रोसेसेस देखेंगे कि हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है इसके अंदर हम सिर्फ यही ऑब्जर्व करेंगे, यही लर्न करेंगे कि हम मैग्नेट की डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी किस तरह जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। तो इस जो सबसे पहला टॉपिक है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, इस टॉपिक के अंदर हम डिफरेंट मेथड्स जो हैं उनको सीखेंगे कि हम मैग्नेट को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक का जो पोर्शन है, जो सबसे पहला जो उसका पार्ट है वो ये है कि ये हमारे पास एक डायग्राम है। लेट्स सपोज कुछ इस तरह की डायग्राम है। ये हमारे पास एक ब्लॉक शेप मैग्नेट है। ठीक है, एक ये मैग्नेट हम बना लेते हैं और सेकंड जो है वो कुछ इस तरह से हम मैग्नेट को बना लेते हैं। ठीक है जी, अब ये वाला लेट्स सपोज ये मैग्नेट का जो है वो नॉर्थ पोल है और जो ये वाला पोल है ये साउथ पोल है मैग्नेट का। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये साउथ पोल है। तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो उनकी डायरेक्शन क्या होती है, वो इस तरह से ट्रेवल करती हैं नॉर्थ से साउथ पोल की डायरेक्शन में। अब बेसिकली इस डायग्राम का बेसिक पर्पस ये है कि हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में और इंड्यूस्ड करंट के बारे में सीख सकें। तो यहाँ पे हम डायग्राम कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है जी, ये मैग्नेट है जिसका ये वाला पोल जो है वो नॉर्थ पोल है और ये वाला पोल साउथ पोल है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें पता है नॉर्थ से साउथ पोल में ट्रेवल करती हैं, तो उनकी डायरेक्शन हमने कुछ इस तरह से बना ली। अब इनके दरमियान हमने एक लूप रखना है कॉइल का। ठीक है, ये लूप हमने इस तरह से रख लिया और साथ इसके गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, ये इस तरह से। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कुछ इस तरह से करेंगे, इसे एडजस्ट इस तरह से करेंगे कि ये दो हमने मैग्नेट ले लिए। मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये वाला और साउथ पोल ये वाला है और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड या जो उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी उनके दरम्यान हमने एक लूप ले लिया कॉइल का। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं, ये एक कॉपर के रॉड्स हैं जो हमने गैल्वेनोमीटर से अटैच किए हुए हैं। क्योंकि लूप को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना मुश्किल है कि पूरे का पूरा लूप जो है वो इधर उधर किस तरह से मूव कर रहा है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे कि इस लूप को हमने जो है वो मूव करवाना है, इस डायरेक्शन में पहले मूव करवाना है और फिर इस डायरेक्शन में मूव करवाना है। तो अगर ये एक फिक्स्ड लूप होगा, जिस तरह कोई भी फ्रेम है किसी चीज़ का, ठीक है, तो फिर हमारे लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा आसान है कि इस लूप पूरे के पूरे लूप को हम मूव किस तरह से करवा सकते हैं। बुक में वैसे उसने ये वर्ड यूज़ किया हुआ है कि आपने इसको कॉयल से अटैच किया हुआ है। यहाँ पे यूँ भी कह सकते हैं कि एक रिजिड कॉयल है, ठीक है, कॉपर की वायर है, उसको आपने गैल्वेनोमीटर के साथ इस तरह से अटैच किया हुआ है और उसको आपने रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इस लूप को हमने मूव करवाना है लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में। ठीक है, दाएं बाएं इस तरह से मूव करवाना है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब जैसे ही देखेंगे कि ये वाला जो लूप है वो फ्लक्स के अंदर मूव करेगा, तो इस लूप के अंदर जो है वो एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इस इंड्यूस्ड करंट की रीज़न ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली पैदा होता है और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करवाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसे कहते हैं? ईएमएफ जो है ये बेसिकली होता है वोल्टेज। ठीक है, ये बेसिकली हम इसके यूनिट वोल्टेज होते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में हम इसको मेजर करते हैं। जिस तरह पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कोई भी सर्किट आप इस तरह से कनेक्ट कर लें। यहाँ पे हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बैटरी है ये वाली, ठीक है, इसके साथ हमने ये रजिस्टर अटैच किया हुआ ये वाला। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस रजिस्टर में से करंट के फ्लो करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, इसका ये एंड है और दूसरे इसका ये एंड है। ये एंड इसका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है और ये एंड इसका नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है। अब क्या होगा कि जो ये वाला रजिस्टर है, रजिस्टर के जो एंड्स हैं, ये वाले एंड्स, उनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने का ये मतलब है कि जो बैटरी का ये वाला टर्मिनल होता है, ये हाई टर्मिनल होता है, ये हाई पोटेंशियल पे होता है और ये वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल पे होता है। और जैसे ही हम दोनों को अटैच करते हैं तो ये वाला एंड जो है ये हाई टर्मिनल जो हाई पोटेंशियल पे होगा और ये वाला जो है ये लो पोटेंशियल पे होगा।
अब करंट किस तरह से फ्लो करती है, हाई से लो पोटेंशियल की जानब, इस तरह से, ठीक है, हाई से लो पोटेंशियल की जानब जो करंट है वो फ्लो करती है। तो डैट मीन्स के जो रजिस्टर है उसके इस एंड के अक्रॉस और इस एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल दो जनरेट हो गए हैं, एक ये वाला पोटेंशियल है जिसको हमने हाई पोटेंशियल कहा है, और ये वाला पोटेंशियल है जिसको हमने लो पोटेंशियल कहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, ठीक है। डिफरेंस किसी की चीज़ के अंदर इसीलिए क्रिएट होता है ना, जब दो जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनके अंदर कोई डिफरेंस हो या वो दोनों एक जैसी ना हो, ठीक है। दो क्वांटिटीज़ अगर डिफरेंट हैं तो डैट मीन्स कि उनके अंदर हम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसकी हाइट जो है वो 5 फुट 2 इंच है, और एक दूसरा जो शख्स है उसकी हाइट सिर्फ 5 फीट है, ठीक है, सिर्फ 5 फुट है। तो दोनों के दरम्यान जो डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंच डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर दोनों की हाइट 5 फुट होगी तो दोनों के अंदर डिफरेंस जो है वो 0 होगा, ठीक है, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी तरह जो ये वाला एंड है ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है और ये वाला एंड लो पोटेंशियल के ऊपर है, इसलिए हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करेगी हाई से लो पोटेंशियल की जानब। तो एग्जैक्टली यही प्रोसेस होता है इस डायग्राम के अंदर भी, कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दो मैग्नेट हैं और इन मैग्नेट जो इनकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आई हैं, इनका जो फ्लक्स है इसके दरम्यान हम कोई भी कॉइल या कोई भी, आप ये समझ लें कि कॉइल, आप समझ लें कोई भी कॉइल रखते हैं हम इस तरह से गैल्वेनोमीटर से अटैच करके। तो अगर हम इस लूप को वेलोसिटी v से अगर राइट साइड डायरेक्शन में जो है वो पुश करते हैं तो क्या होगा, इस लूप पूरे के पूरे लूप के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसको हम ईएमएफ कहते हैं, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इंड्यूस लिख लेते हैं। तो एक प्रोसेस तो ये है। अब दूसरा प्रोसेस ये है कि इसी लूप को अब हमने लेफ़्ट साइड जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है। पहले हमने लूप को इस राइट साइड डायरेक्शन में मूव करवाया। अब हमने इसी लूप को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है। अब जैसे ही हम लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे, जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है, जो गैल्वेनोमीटर है उसकी नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। अब इसकी डिफ्लेक्शन जो है वो दो तरीक़ों से शो होगी। पहला तो मेथड ये है कि जैसे ही अब हमने लूप को राइट साइड पे मूव करवाया, यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर ज़रा क्लियर करके बना लेते हैं ये। अच्छा, अब अगर हमने गैल्वेनोमीटर को राइट साइड पे इस तरह से मूव करवाया, ये राइट साइड पे मूव कराया, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो लेट्स सपोज कुछ इस तरह से है, ठीक है, वो इस तरह से होगी, और उसमें गैल्वेनोमीटर की नीडल एक जो राइट साइड है उसमें कुछ इस तरह की डिफ्लेक्शन शो करेगी। अब अगर इसी लूप को हम इस डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं तो अब जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन जो है वो उल्टी हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। पहले इस डायरेक्शन में था, अब लेट्स सपोज ये इस डायरेक्शन में करंट हो जाएगी। तो अब करंट की डायरेक्शन अगर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो अब इसकी नीडल जो है वो इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करेगी टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड, ठीक है। तो अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैंने रेड मार्कर से शो किया कि करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस लूप के अंदर, तो जो नीडल है वो राइट साइड पे डिफ्लेक्ट करेगी। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर आप इस लूप को इस डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड पे मूव करवाने का मतलब है कि करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। तो गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो भी क्या करेगी, अपनी डिफ्लेक्शन को लेफ़्ट साइड पे डिफ्लेक्ट करवा देगी। तो एक मेथड तो ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करवाने का। इसका बेसिकली जो ओरिजिन है वो कुछ इस तरह से है कि जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 14 के अंदर ये स्टडी किया था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी कंडक्टर है पड़ा हुआ, उसके ऊपर फोर्स लगाएं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर आके उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख के उसमें से करंट पास करवाएं तो उसमें फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, जिसकी हमने अमाउंट तय की थी क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल होती है। तो अब ये वाला प्रोसेस एग्जैक्टली यही है, लेकिन अब हमने इसके अंदर सिर्फ ये किया है कि अब हमने खुद करंट इसके अंदर करंट इसके अंदर पैदा नहीं कर रहे। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी जो भी कंडक्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है उसके ऊपर खुद फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स के लगाने की वजह से क्या होगा, क्या हो रहा है, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। चैप्टर 4 में फिर से एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ इस बात को। हमने चैप्टर 14 के अंदर ये स्टडी किया कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। उसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 का 14.1 टॉपिक है, उसके अंदर हमने ये देखा था
कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी भी कंडक्टर को रखते हैं और उस कंडक्टर में से हम करंट को पास करवाते हैं, ठीक है, बैटरी की मदद से करंट को पास करवाते हैं, तो क्या होगा, कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी और उस फोर्स की जो अमाउंट है वो किसके इक्वल होगी, F इज़ इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये चीज़ हमने स्टडी की थी चैप्टर 14 में और पहला टॉपिक था 14.1। अब एग्जैक्टली इस टॉपिक इस जो चैप्टर है इसका जो पहला टॉपिक है उसके अंदर भी हम यही चीज़ एग्जैक्टली स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है कि उसके अंदर हम करंट खुद प्रोवाइड कर रहे थे बैटरी से और फोर्स जो हमें मिल रही थी उसकी ये अमाउंट थी। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, हम लूप को, कोई भी कंडक्टिंग लूप है या कोई भी कंडक्टर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आके फोर्स हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके अंदर करंट पैदा हो रही है, ठीक है, करंट प्रोड्यूस हो रही है जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं और इंड्यूस्ड करंट उसको कह रहे हैं। बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है जिसको हम वोल्टेज कंसिडर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या होगा, इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसकी अब ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। सबसे पहले ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, कि ये जो मैग्नेट्स हैं इनका ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट कुछ इस तरह से है, मूविंग द लूप फास्टर। ठीक है जी, इसमें यह है कि ये वाला जो लूप है उसको आप जितनी तेज़ी के साथ मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तीसरा जो पॉइंट है इसका पॉइंट सी, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको आप बढ़ा दें, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने लेट्स सपोज सिर्फ एक लूप कंसिडर किया हुआ है और उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो पैदा हो रहा है, अगर आप यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स को आप ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो फिर क्या होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की अमाउंट भी क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। पहला कौन सा फैक्टर, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सेकंड पॉइंट है मूविंग लूप फास्टर, के लूप को जितना तेज़ी के साथ आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा और उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा आप इंक्रीज़ करते हैं और उतना ज़्यादा जो है वो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ वो प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम लूप को जब मूव करवाते हैं लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में तो ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट क्यों पैदा होता है, ठीक है जी। तो इसका अब हम आंसर पहले देख लेते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है पैदा होने की रीज़न क्या है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोड्यूस होने के रीज़न क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो इसी डायग्राम को हम, जो ये डायग्राम है इसी को हम थोड़ा सा नीट करके यहाँ पे बना लेते हैं कुछ इस तरह से। लेट्स सपोज ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमने कोई मैग्नेट रखा हुआ है जिसका ये वाला नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है और ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल में इस तरह से ट्रैवल कर रही हैं। अब हम यहाँ पे लूप बनाते हैं इस तरह से, ये हमने लूप बनाया और इसके साथ हमने ये गैल्वेनोमीटर अटैच किया, ठीक है जी। अब लूप को आपने मूव करवाना है, पहले राइट साइड पे मूव करवाना है और फिर लूप को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा जब आप इसी लूप को राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो क्या होगा, इस लूप जो है इसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होगी। लेट्स सपोज वो लूप कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। जो ये वाला गैल्वेनोमीटर का पोर्शन है या जो ये वाला एंड है वो थोड़ा सा अंदर आ जाएगा और ये वाला एंड थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या फ़ायदा होगा, अब देखिएगा कि जब लूप यहाँ पे था, स्टेशनरी था, तो अब लूप के सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक इतने पोर्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस थी या फ्लक्स था वो पास कर रहा था इस लूप में से। अब जैसे ही हमने इस लूप को अंदर की जानब पुश किया तो सारे का सारा लूप इन मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में आ गया, ठीक है। आप देखिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के पूरे लूप के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो पास कर रही हैं।
तो इट मीन्स कि इसका जो एरिया है इस लूप का, उस एरिया में से क्या होगा, मतलब मैक्सिमम एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रही हैं। तो इसका फ्लक्स क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होने का क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। फ्लक्स की क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया के एरिया में से कितने के एक यूनिट एरिया उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं कि इस लूप को हमने थोड़ा सा आगे पुश किया है, तो क्या होगा, पूरे का पूरा लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में आ गया और ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में से पास कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम एरिया में से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रही हैं। तो इस केस में इसका फ्लक्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और फ्लक्स के ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया, इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। फ्लक्स बल्कि ज़्यादा कहने से बेहतर है कि हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स चेंज हुआ है इसका। ठीक है, पहले यहाँ पे था फ्लक्स सिर्फ इतना पास कर रहा था, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, सिर्फ इसके कॉइल के इतने एरिया में से फ्लक्स जो था वो फ्लो कर रहा था। जैसे ही हमने इस कॉइल को पुश किया तो जो ज़्यादा मैक्सिमम जो फ्लक्स है वो इस कॉइल में से फ्लो कर रहा है, इस लूप में से फ्लो कर रहे हैं। अब अगर हम इसी कॉइल को लेफ़्ट साइड पे जो है वो मूव करवाते हैं तो फिर भी क्या होगा, तो जैसे ही लेफ़्ट साइड पे मूव करवाते हैं कॉइल दोबारा इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस पोजीशन पे आने का मतलब है कि कॉइल के सिर्फ इतने एरिया में से फ्लक्स पास कर रहे हैं। तो अब भी क्या होगा, फ्लक्स इसके अंदर चेंज हुआ है। पहले मैक्सिमम फ्लक्स था, अब मैक्सिमम फ्लक्स से क्या हो गया, फ्लक्स की अमाउंट कम हो गई है, मतलब सिर्फ इतने एरिया में से फ्लक्स जो है वो पास कर रहे हैं। तो अब कम एरिया में से फ्लक्स पास कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि अब इसके अंदर जो ईएमएफ की अमाउंट है वो कम प्रोड्यूस होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये कंक्लूजन इससे डिड्यूस किया है कि जैसे ही हम किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाते हैं या मूव करवाते हैं तो उस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस वजह से पैदा होता है, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। EMF is produced due to change in flux in the loop, के लूप में से फ्लक्स के चेंज होने की वजह से EMF प्रोड्यूस हुआ है। अब यहाँ पे अभी हम जो नेक्स्ट पोर्शन है इस टॉपिक का उसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि फ्लक्स को चेंज करवाने के कितने मेथड हो सकते हैं या हम कितने मेथड्स से फ्लक्स को चेंज करवा सकते हैं। तो अभी हम ये देखने वाले हैं जो सबसे पहला मेथड है कि हमने फ्लक्स को चेंज करवाना है। ज़ाहिर है फ्लक्स को चेंज करवाने का मतलब है कि हम उतने अगर हम कॉइल को रोटेट करवा रहे हैं या मूव करवा रहे हैं तो कॉइल को मूव करवाने से क्या होगा, उसका फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है हम ये देखते हैं फर्स्ट मेथड। इसके अकॉर्डिंग कुछ डायग्राम इस तरह से है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। यहाँ पे हमने कुछ लूप्स बनाने हैं कॉइल के, उनको गैल्वेनोमीटर से अटैच करना है। और अब आप देखेंगे अगर तो ये वाला जो मैग्नेट है, ये वाला मैग्नेट है अगर तो स्टेशनरी, अब मैग्नेट इस मैग्नेट से क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरह से जो है वो ये आ रही है नॉर्थ से साउथ पोल में। ठीक है, तो अब हमने नॉर्थ पोल के बिल्कुल करीब इस लूप का रखा हुआ है कि ये एक लूप है कॉइल का, उसको हमने गैल्वेनोमीटर से अटैच करके इस मैग्नेट, ये बार मैग्नेट इस मैग्नेट के करीब हमने रखा हुआ है। अच्छा, अब अगर तो ये सबसे पहले हम देखेंगे ये मैग्नेट अगर लेट्स सपोज स्टेशनरी, ये मूव नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर की नीडल कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। डैट मीन्स कि गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, करंट जो फ्लो कर रहा है वो ज़ीरो है। तो अब क्या होगा, अब अगर इसी जो मैग्नेट है
इसी मैग्नेट को हम अगर राइट साइड वेलोसिटी v से राइट साइड पे पुश करते हैं तो क्या होगा कि ये वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से पास करेगा, इस कॉइल में से। ज़ाहिर है ये वाला मैग्नेट थोड़ा सा आगे हो जाएगा, और मैग्नेट के आगे होने से क्या होगा कि ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉइल में से पास करेंगी, और इसका फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। पहले थोड़े कॉइल के थोड़े एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रही थी, अब जैसे ही हमने इस मैग्नेट को वेलोसिटी v से फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश किया तो क्या होगा, इसका फ्लक्स चेंज हो गया। इसके मैक्सिमम एरिया में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, तो अब क्या होगा, इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है जी, इसके अंदर इस तरह से एक करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट की जो इंडिकेशन है या हमें किस तरह से पता चलेगा करंट फ्लो कर रहा है, वो हमें गैल्वेनोमीटर बताएगा। इसलिए हमने गैल्वेनोमीटर साथ अटैच किया हुआ है, और गैल्वेनोमीटर हमें बताएगा कि इस डायरेक्शन में जो है वो इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है इस लूप के अंदर। पहला मेथड तो ये है फ्लक्स चेंज करवाने का। सेकंड मेथड है कि अगर हम एरिया को चेंज करवाते हैं, कॉइल के एरिया को चेंज करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ एरिया, कि अगर हम एरिया को चेंज करवाते हैं कॉइल के तो फिर क्या होगा। एरिया को चेंज करवाने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपने सर्किट इस तरह से बनाना है, ये आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है और इसको आपने इस तरह से अटैच किया हुआ है, इस तरह से अटैच किया हुआ है एक सर्कुलर रिंग के साथ। ठीक है, ये कॉइल है जो कि एक सर्कल की फॉर्म में है, और एक इसका एंड ये वाला और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड ये वाला है। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड द पेज है इस तरह से। ठीक है, ये जो सिंबल होता है ये इनसाइड द पेज होता है, पेज के अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी जो है ये इनसाइड है। तो अब हमने यहाँ पे रखा हुआ ये गैल्वेनोमीटर है, और ये जो लूप है कॉइल का ये वाला। अब इस लूप को अब थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लें ये वाला जो लूप है ये स्ट्रेचेबल है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल लूप है ये वाला, ये फ्लेक्सिबल लूप है। इसका फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जिस तरह रबड़ बैंड होता है, आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच होता जाता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लें कि ये जो भी वायर यूज़ की गई है इस लूप के अंदर वो फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है। अब आप इस वायर को इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं, तो जैसे ही आप इस वायर को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो कुछ शेप है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, इसकी शेप इस तरह से बन जाएगी, मतलब इसका जो एरिया है वो चेंज हो गया है। ठीक है, ये डायग्राम बुक के ऊपर क्लियर बनी हुई है, यहाँ पे डायग्राम जो है वो क्लियर मैं नहीं बना सका यहाँ पे, लेकिन बुक से आपने कंसल्ट कर लेना डायग्राम से। तो यहाँ पे सिर्फ इसका पर्पस ये है कि जो ये लूप है उसको आपने स्ट्रेच करवाना है, इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करवा दें या इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करवा दें। अगर आप इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करवाएंगे तो क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा लूप। अब ये जो एंड्स हैं वो इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे इसके साथ। तो इसका बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आपने लूप का सिर्फ एरिया चेंज करवाना है। एरिया चेंज करवाने से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या होगा, इस सर्किट में से या इस लूप में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। डिफ्लेक्शन की वजह से हमें पता चल जाएगा कि इस गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो कर रहा है। तो सेकंड इसका जो मेथड है वो कुछ इस तरह से है। इसका जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड मेथड है कि आपने इसका जो थर्ड इसका मेथड है कि फ्लक्स को चेंज किस तरह से करवाया जा सकता है। थर्ड मेथड कुछ इस तरह से है कि आपने ये वाला जो लूप है जो हमने अटैच किया हुआ है इस गैल्वेनोमीटर के साथ, इसी डायग्राम को दोबारा कंसिडर करते हैं जो हमने ऊपर डायग्राम बनाई है। ठीक है जी, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डायग्राम है ये वाली। ठीक है, इसी डायग्राम पे अब हमने ये लूप अटैच किया हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये लूप है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनसाइड दी प्लेन। अच्छा, अब आप ये समझिएगा कि ये एक लेट्स सपोज ये आपके पास कुछ सिक्का है या कोई कॉइन है, आप उसको इस तरह से कंसिडर कर लें, ये आपने रखा हुआ है, इसको आपने अटैच किया हुआ है गैल्वेनोमीटर से। अब आप इसी लूप को इसी डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर दें। ठीक है, जैसे ही आप इस लूप को इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो क्या होगा, फिर भी इसका एरिया चेंज होगा, और एरिया के चेंज होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा।
इस तरह से इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ इसका ये बताने का मकसद है, जो थर्ड पॉइंट है या जो थर्ड मेथड है, इसके अंदर हमने सिर्फ इतना बताना है हमने कि ये वाली जो कॉइल है इसका हमने एरिया चेंज करना है। एरिया किस तरह से चेंज होगा कि इस कॉइल को आप रोटेट करेंगे, जैसे ही रोटेट करते जाएंगे तो इसका एरिया चेंज होता जाएगा, और एरिया के चेंज होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। इसका फोर्थ पॉइंट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये थर्ड पॉइंट था, अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट की जानब। फोर्थ मेथड ये है कि हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो उसको प्रोड्यूस करवाने का ये मेथड है कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक कॉइल है, अच्छा इसमें करंट को इंड्यूस करवाने का ये मेथड है जी। आपके पास एक कॉइल है जी, ये स्विच हमने अटैच किया गया, यहाँ पे ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब क्या होगा, बैटरी की वजह से क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये बैटरी है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा इस तरह से। तो ये हम स्टडी कर चुके हैं डिटेल में कि अगर किसी भी सोलेनाइड को आप अटैच करते हैं बैटरी के साथ, ठीक है, ये हमने बैटरी यहाँ पे अटैच की है, बैटरी के साथ अटैच करते हैं सोलेनाइड को, तो क्या होगा, वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसमें इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। तो ये पोल इसका जो है, ये लेट्स सपोज ये नॉर्थ पोल बना है और ये इसका साउथ पोल बना है, ठीक है। वैसे नॉर्थ पोल इस तरह बनना चाहिए था, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आना चाहिए था, करंट इस डायरेक्शन में ऊपर जाना चाहिए था, इस तरह हम इसको बल्कि बना लेते हैं, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल कंसिडर कर लें, ठीक है। अब ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरह से नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में जाके एंटर होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर इसी के मैग्नेटिक फील्ड की रेंज के अंदर हम कोई दूसरी कॉइल इस तरह से लेके आते हैं, ये वाली कॉइल हम इसके करीब लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, अब इस कॉइल को हमने सिर्फ गैल्वेनोमीटर से अटैच किया, इसके अलावा और कोई बैटरी या करंट सोर्स हमने अटैच नहीं किया, ठीक है जी। ये जो पहला पार्ट है इसको हमने प्राइमरी कॉइल का है, और ये जो दूसरी कॉइल है इसको हमने सेकेंडरी कॉइल का है। तो अगर ये वाले कॉइल का ये वाला पोल अगर नॉर्थ पोल बन रहा है और ये वाला पोल इसका अगर साउथ पोल बन रहा है, तो इसकी रेंज में हमने ये एक दूसरी कॉइल रखी हुई है इसके मैग्नेटिक फ्लक्स की रेंज के अंदर। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो सोलेनोइड ये फ़ौरन मैग्नेट बन जाएगा, और मैग्नेट बनने की वजह से क्या होगा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो इस तरह से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, चारों डायरेक्शन में इस तरह से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी। और अगर तो ये सेकेंडरी कॉइल इसकी रेंज में आ रही है, तो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो फ़ौरन इंस्टेंटली इसके लूप में से भी गुजरेंगी, और जैसे ही इसके लूप में से गुजरेंगी तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पे इसके गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन शो होगी करंट की। यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर बना लेते हैं, ये गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो एक डायरेक्शन में शो होगी, लेकिन जैसे ही करंट इस लूप के अंदर कांस्टेंट होगा तो गैल्वेनोमीटर की नीडल दोबारा ज़ीरो पे आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक लम्हे के लिए जब ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो फ़ौरन इस एरिया में से पास उन्होंने किया, मतलब उन्होंने इसका फ्लक्स चेंज हुआ इस कॉइल का, तो क्या हुआ, जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करेगी। लेकिन जैसे ही करंट कांस्टेंट होना शुरू हो गया, मतलब अब जो है वो एक ही रफ्तार से फ्लक्स इसके अंदर पास कर रहे हैं, मतलब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब एक ही रफ्तार से अब इसके अंदर इस तरह से फ्लक्स जो है वो एक ही स्पीड से पास कर रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा। तो इसीलिए जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो ज़ीरो पे आ जाएगी, मतलब अब इसके अंदर करंट फ्लो होना रुक गया, अब दोबारा से इसके अंदर करंट नहीं फ्लो हो रहा। अच्छा, अब दूसरा इसका स्टेप ये है कि अब इस स्विच को दोबारा आप ऑफ़ करते हैं। दोबारा जब स्विच को आप ऑफ़ करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो मैग्नेट है, या ये जो बार मैग्नेट बना हुआ था, ये दोबारा एक सोलेनोइड बन जाएगी, सिर्फ एक कॉइल बन जाएगी, एक स्प्रिंग बन जाएगा दोबारा से, ठीक है जी, ये दोबारा से एक स्प्रिंग बन जाएगा।
और जैसे ही ये स्प्रिंग बनेगा इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दोबारा से जो है वो चेंज होंगी, ये रिवर्स डायरेक्शन में दोबारा से इस तरह से वापस आएंगी। तो अब दोबारा से इसका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने का मैं बार बार मतलब ये बता रहा हूँ कि एरिया में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पास कर रही हैं, इसको हम कहते हैं फ्लक्स। अब फ्लक्स ने चेंज होना है, ठीक है। अगर इसके अंदर आप बैटरी से कनेक्ट करके इसको रखेंगे तो एक ही स्पीड से जो है वो कॉन्स्टेंटली, लेट सपोज 10 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस कॉइल में से पास कर रही हैं, तो वो 10 जो है वो कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है जी। तो अब उसके अंदर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स इसके अंदर चेंज नहीं हो रहा। तो अब अगर आप इस कॉइल को ऑफ करते हैं, जो स्विच को ऑफ करते हैं, तो स्विच के ऑफ करने की वजह से क्या होगा, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दोबारा से इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी। तो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करने से क्या होगा कि ये सारी की सारी जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कम होना शुरू हो जाएंगी। अब अगर एक लाइंस ऑफ फोर्स पहले इस डायरेक्शन में जा रही है, वो इस डायरेक्शन में मतलब जब वापस आएगी तो हो सकता है सिर्फ 9 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से गुजरें। फिर आहिस्ता आहिस्ता 9 के बाद 8, 7, 6 इस तरह करके मतलब कम होती हुई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में से दोबारा से रिवर्स डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएं। तो जैसे ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी तो डैट मीन्स कि अब उनके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है। पहले 20 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थी, फिर 15 रह गई, फिर 10 रह गई, फिर 5 रह गई, फिर 3 रह गई, और फिर जो है वो फ्लक्स चेंज इसमें से पास होना बंद हो गया। मतलब जीरो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब इसमें से फ्लक्स नहीं हो रहा, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। तो अब अगर फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो अब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। अच्छा, दूसरा केस हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम स्विच को ऑफ करते हैं, स्विच को ऑफ करने से क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दोबारा से इस डायरेक्शन में जाएंगी, तो दोबारा से इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा। अब दोबारा से फ्लक्स चेंज जब होगा तो अब इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट होगी, पहले की अपोजिट होगी। अब पहले में अगर लेट सपोज जो गैल्वेनोमीटर है उसने लेट सपोज वो इस तरह से करंट जो है उसके अंदर से गुजरा इस तरह से, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसमें से करंट फ्लो किया, और उसकी वजह से इसमें जो गैल्वेनोमीटर ने गैल्वेनोमीटर की नीडल ने जो डिफ्लेक्शन शो की वो कुछ इस तरह से थी, ठीक है जी। ये जो है ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये वाला जो ज़ीरो, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अब अगर स्विच को ऑफ करेंगे तो अब भी इंस्टेंटली सिर्फ एक लम्हे के लिए इसके अंदर जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो अब इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल के अंदर उसमें जो करंट की इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो पहले के अपोजिट होगी। तो ये सिर्फ हमने कुछ मेथड्स देखे हैं फ्लक्स को चेंज करवाने से। अब सबसे आखिरी पॉइंट रह गया है, लास्ट इसका पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, कि अब अगर यहाँ पे सारे का सारा जो प्रोसेस है ऊपर वाला कुछ इसी तरह से ही है। ये आप कंसिडर कर लें कि ये आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है, लेकिन ये सिंपल मैग्नेट नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये मतलब है कि अगर मैग्नेट में से करंट पास होती है तो वो मैग्नेट बनता है, ठीक है। कोई भी मटेरियल है उसमें से करंट पास हो रही है तो वो मैग्नेट बन गया, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहे हैं। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने इसमें से करंट फ्लो करवाया तो ये मैग्नेट बन गया। मैग्नेट की वजह से ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका लेट्स सपोज नॉर्थ पोल बन गया, ये इसका साउथ पोल बन गया, और इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से जो है वो इस तरह से स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगी। अब अगर इसकी रेंज में आप एक कॉइल रखते हैं, कॉइल को गैल्वेनोमीटर के साथ इस तरह से अटैच करते हैं, तो अब क्या होगा कि इसकी वजह से जो ये वाला एंड है ये सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में से भी क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो करंट है वो लूप के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिर्फ ये मतलब है कि हम अपनी सिंपल मैग्नेट में और परमानेंट मैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस ये होता है कि परमानेंट मैग्नेट की तो फिक्स्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, जिस तरह लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है। बार मैग्नेट में ये होता है, क्या होता है कि इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है, हम उसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो स्ट्रेंथ होगी, जो इनकी पावर होगी वो फिक्स्ड रहेगी, उनकी स्ट्रेंथ फिक्स रहती है। लेकिन यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से इसमें से करंट को पास करवा के
करंट को फ़्लो करवा के अपनी जो है डिज़ायर्ड मैग्नेटिक फील्ड उसको अचीव कर सकते हैं। हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देखिएगा, जैसे ही करंट की वैल्यू को हम कम या ज़्यादा करते रहेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा होती रहेगी। इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के कम या ज़्यादा होने से क्या होगा, इसकी ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं इनकी तादाद भी कम या ज़्यादा होती रहेगी, और इसकी वजह से इनकी तादाद कम या ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये वाला जो लूप है या ये जो कॉइल हमने रखी हुई है इसका फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, इसकी तादाद कम या ज़्यादा होने से क्या होगा, ये जो कॉइल हमने यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल रखी है इसका फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से कंटिन्यूसली इसके अंदर ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होता रहेगा। तो एक मेथड तो ये है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्लक्स चेंज करवाने के लिए। तो इस सारे का सारा जो टॉपिक है इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हम मैग्नेट की वजह से, मैग्नेटिज्म से करंट को प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो इसका मेथड ये है कि आपको उसमें से कॉयल या एरिया, ये कॉयल हो गई या लूप हो गई या जो भी आपने डिज़ायर्ड शेप रखी हुई है, वो कोई रिंग है या कोई सर्कुलर फॉर्म के अंदर कोई लूप है, आपने सिर्फ उसका फ्लक्स चेंज करवाना है। तो जितनी बेहतर तरीके से आप फ्लक्स को चेंज करवा सकेंगे उतना ही बेहतर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उस ईएमएफ की वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आप इस सारे के सारा जो चैप्टर है इसके अंदर हम सिर्फ यही स्टडी करेंगे कि हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करवाने के मतलब किस किस तरह से प्रोड्यूस करवाया, और इसके अंदर कौन कौन से लॉस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, या कौन कौन से जो कवानीन इसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। या अगर हमने जनरेटर को कंस्ट्रक्ट करना है, जनरेटर बनाना है, तो यहाँ डैम के अंदर कमर्शियल लेवल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो वो भी इन्हीं में से एक मेथड को यूज़ करके डैम के अंदर भी बिजली बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं, जो 5 प्रोसेस हमने पढ़े हैं, इनको आगे हम चैप्टर के अंदर यूज़ करेंगे।